कौन थे वीर वीर मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज? जानिए क्यों कहा जाता है छावा और क्या है इस नाम का अर्थ। 14 फरवरी को विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई। इस फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसे देख कर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साह मचा रहे हैं। ट्रेल में एक डायलॉग है, शेर नहीं रहा लेकिन अभी छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज को छावा क्यों कहा जाता था और किन संघर्षों से बड़ा था उनका जीवन? तो आइए इस नाम के पीछे की रोचक कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्यों कहा जाता था संभाजी महाराज को छावा। दोस्तों, छावा का अर्थ होता था सिंह का बच्चा। यह एक मराठी भाषा से लिया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। वे अपने पिता की तरह एक बार यानी कि पिता की ही तरह वीर योद्धा थे। उन्हें अपने शासक काल में कई युद्ध लड़े और दुश्मनों को पराजित किया। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज का शेर कहा जाता था। संभाजी महाराज की वीरता के कारण उन्हें शेर का बच्चा यानी कि छावा कहा जाने लगा। ओके, तो आइए अब जानते हैं छावा से हुई इन नाम की प्रसिद्धि। दोस्तों, जो छावा से इस नाम की प्रसिद्धि कैसी हुई? दोस्तों, मराठी साहित्यकार शिवाजी सांबत ने अपने उपन्यास छावा में छत्रपति संभाजी महाराज को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। इन उपन्यास में उन्हें छावा के नाम से संबोधित किया गया और इन उपन्यास की लोकप्रियता के कारण यह नाम आम हो गया। मराठी फिल्म शिवरायांच्या छावा में संभाजी महाराज को छावा के नाम से पुकारा गया। इस फिल्म की सफलता के बाद यह नाम और भी लोकप्रिय हो गया। तो आइए अब जानते हैं संभाजी महाराज का जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तो उनकी माता सई बाई का निधन हो गया था। उसका पालन पोषण उनके दादी जी ने किया था, जिन्होंने उन्हें वीरता और देशभक्ति के संस्कार दिए थे। किसने? तो उसके दादी जी ने दिए थे उसके संस्कार। ओके दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं कैसे हुई थी औरंगजेब से पहली बार मुलाकात। तो आइए इसके बारे में आपको एक कहानी बताते हैं जो आपको रियल में ही है। जब संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे तो उन्होंने पहली बार आगरा में औरंगजेब को देखा। बचपन से ही उन्होंने अपनी शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को समझ लिया था। आगरा से शिवाजी महाराज के भागने में भी आपको संभाजी महाराज ने उसके साथ थे। जो शिवाजी महाराज भागे तो उसमें भी संभाजी महाराज उसके साथ थे। जब उस समय शिवाजी जी ने अपने बेटे संभाजी को मथुरा में एक मराठी परिवार के पास छोड़कर उन्हें मरने की अफवाह क्या किए थे तो फैला दिए थे। दोस्तों, तो आइए अब जान लेते हैं कैसे बने मराठा साम्राज्य के छत्रपति। हालांकि कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराष्ट्र पहुंच गए थे। संभाजी महाराज आक्रमण की प्रवृत्ति के कारण शिवाजी महाराज ने उसे क्या किया तो पन्हाला किले में कैद कर लिया था। ओके, आक्रमण काल के कारण जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब भी संभाजी महाराज क्या थे तो वहीं पे कैद हुए थे। ओके, इसके बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में जो शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी उसके बाद रायगढ़ में मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई जो राजा राम को छत्रपति बनने का क्या किया तो जो छत्रपति बनाने का फैसला किया कि हाँ इसको हम छत्रपति बना देंगे। ओके, लेकिन सेनापति हमीराव मोहिते ने संभाजी महाराज को पन्हाला किले के मुक्त कराकर रायगढ़ किले पर कब्जा करने में उसकी मदद की थी। 1680 में संभाजी महाराज मराठा सिंहासन पर क्या हुए तो विराजमान हो गए, यहाँ पे बैठ गए। तो आइए अब जानते हैं मुगलों से संघर्ष, जो संभाजी महाराज का मुगलों से संघर्ष हुआ था इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ आपको मोर्चा संभाला। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को भी शरण दी थी। औरंगजेब के बड़ी सेना के साथ संभाजी महाराज पर आक्रमण किया। 1687 में सेनापति हमीराव मोहिते की मृत्यु हो गई थी, लेकिन संभाजी महाराज ने क्या किया था तो विजय की प्राप्ति की थी। ओके, तो आइए अब जानते हैं औरंगजेब ने जब धोखे से पकड़ाया था तो इसकी कहानी के बारे में आइए इसे देख लेते हैं कैसे पकड़ाया था। दोस्तों, 1689 में संभाजी महाराज संगमेश्वर में एक बैठक कर रहे थे जब मुगल सरदार मुकर्रब खान ने घात लगाकर हमला किया और उस हमले में कई सैनिक मारे गए, लेकिन संभाजी महाराज और उसके मंत्री कवि कलत को कैद कर लिया गया। उन्हें बहादुरगढ़ ले गया और उन्हें 40 दिनों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी थी। ओके, कैसे हुई थी संभाजी महाराज की मृत्यु आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, औरंगजेब ने उन्हें घुटने पर बैठकर अल्लाह का शुक्रिया करने के लिए कहा, जिसके लिए
संभाजी ने मना कर दिया। उस समय कैदियों के धर्म परिवर्तन का क्या था तो चलन चल रहा था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म अपनाने की शर्त पर जीवनदान देने की बात कही थी, लेकिन संभाजी ने क्या कर दिया तो इसे इनकार कर दिया कि इसको हम नहीं अपनाएंगे। ओके, इसके बाद संभाजी पर यातनाओं को बड़ा कर दिया गया। औरंगजेब ने संभाजी के नाखून उखाड़ने और गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद तुलापुर में इंद्रयानी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या कर दी और उसके शरीर जो होते उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को क्या कर दिया गया तो खिला दिया गया। ओके, कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसे देखकर औरंगजेब ने क्या कहा था। औरंगजेब ने ये कहा था कि अल्लाह ने हमारे जनाने में सांभा जैसा बेटा पैदा क्यों नहीं किया। ओके, छत्रपति संभाजी महाराज का योगदान। छत्रपति संभाजी महाराज का एक क्या योगदान था, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ बल्कि औरंगजेब के खिलाफ और अधिक एकजुट हो गया। ओके, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान आज भी क्या है तो प्रेरणादायक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। वे एक सच्चे देशभक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।